आज के समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा यदि देश को विकसित कर सकती है तो वही शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को एक जीवन जीने की कला भी सिखा सकती है। शिक्षा हमें एक मार्गदर्शक का काम करती है। शिक्षा हमें उचित अनुचित क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है का निर्णय लेने में एक सार्थक पहल होती है। शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और मैं मानता हूँ कि जो सूत्र हैं वो यदि अपनाए जाएं तो शिक्षा का वास्तविक स्वरूप ध्यान में आता है, ख्याल में आता है। ये जो सूत्र हैं वो आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के द्वारा दिए गए हैं। उनकी मौलिक चिंतन का ये स्वरूप है। वो अक्सर अपने प्रवचन में ऐसा कहते थे कि शिक्षा को उन्होंने बहुत फोकस किया, बहुत उन्होंने शिक्षा के लिए अपना चिंतन मनन पठन पाठन खूब किया। वो कहते थे कि आज की जो शिक्षा है वो केवल व्यावसायिक शिक्षा बन के रह गई है। इसका हमारे जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे नैतिक जीवन पर, हमारे राजनीतिक जीवन पर और देश के लिए इस शिक्षा का उपयोग ही नहीं हो रहा है। तो देश कैसे प्राचीन सभ्यता में जब हमारे लिए विश्व गुरु की उपमा दी जाती थी, अनेकों देशों से हमारे देश में पढ़ाई करने के लिए बच्चे आते थे। ऐसे बड़े बड़े विद्यालय यहाँ थे, नालंदा, विक्रमादित्य, तक्षशिला आदि ऐसे अनेक विद्यालय यहाँ थे जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। तो मैं उनके उन सूत्रों को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। वो कहते थे कि शिक्षा के लिए परीक्षा एक अंग मात्र है, उसके माध्यम से सर्वांगीण मूल्यांकन नहीं होता। और हम ये देखते भी हैं कि जो बच्चे क्या करते, साल भर पढ़ते नहीं हैं और अंतिम समय में केवल 1 महीने या 10-15 दिन में पढ़ के 80-85 मार्क्स ले आते हैं और सब भूल जाते हैं। पर ऐसी शिक्षा क्या काम की? आप सब कुछ जो सिखाना चाहते हैं उसका यदि आप तात्पर्य ही नहीं समझ पाए, केवल आपने शिक्षा को एक परीक्षा का रूप ही दे दिया, तो वो शिक्षा हमारे सर्वांगीण विकास में काम नहीं आती है। तो वो कहते हैं कि सर्वांगीण विकास में काम कैसे आएगी, तो इसके लिए क्या करें। कहते हैं सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मूल्यांकन तो उसकी चर्या और व्यवहार से होता है। एकमात्र अंग है परीक्षा, सर्वांगीण नहीं है वो। और सर्वांगीण मूल्यांकन करना है तो उसकी चर्या और व्यवहार को भी मूल्यांकन करना चाहिए। अब उस सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य 5 पक्ष हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा व्यवहारिक, चौथा नैतिक, पांचवा आध्यात्मिक। यदि उस व्यक्ति में ये पांचों तत्व विकसित नहीं हुए तो इसकी शिक्षा क्या काम की। शारीरिक तथा रुग्ण होंगे तो शरीर ठीक काम नहीं करेगा। जब शरीर ठीक काम नहीं करेगा तो शिक्षा क्या काम की है। आज के बच्चों को पता नहीं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो मिलता है सब खा लेते हैं, कब खाना चाहिए ये भी नहीं पता, कैसे खाना चाहिए नहीं पता, व्यायाम करना क्या नहीं करना, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। योग का फैशन आज चल उठा है, परंतु ये भी भारत की ही देन है।
तो शारीरिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक विकास संतुष्ट हो, अस्थिरता ना हो, चंचलता का अभाव शिक्षा के गुण हैं। आज पेपर में कुछ मार्क्स कम आते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कैसी विपत्तियां आज हैं कि मानसिक शिक्षा तो हमारे ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। जैसे जैसे शिक्षा मिलती है वैसे वैसे हमारा ज्ञान और आनंद विकसित होता है, प्रमुदित होता है। लेकिन आज मानसिक संतुष्टि भी नहीं हो रही है उस शिक्षा से। अस्थिरता की दशाएं बनी हुई है, चंचलता का मन चंचल होता है। तो उसको शिक्षा के माध्यम से उसे हम एक दिशा में लगा सकते हैं। तो मानसिक विकास होना भी उतना ही ज़रूरी है। और फिर व्यवहारिक विकास, व्यवहारिक कौशल हमारे अंदर हो, अपने जीवन काल में पुरुषार्थ सही हो। हम मिलें तो ऐसे मिलें कि वो हमेशा हमें ध्यान रखें। हम मिले तो ऐसे मिले कि उनको हमेशा सहयोगी के रूप में मिलें। और नैतिक विकास भी ज़रूरी है। नैतिक विकास हमारी नीति साफ सुथरी हो, कसाय का अभाव हो, हमारे आचरण में क्रोध, मान, माया, लोभ ये नहीं होना चाहिए। यदि हम शिक्षित हैं तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए मतलब इसका कोई सार्थक उपयोग ही नहीं है। जिसका कोई प्रयोजन नहीं है वो कार्य करना ही नहीं चाहिए। आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास का मतलब आत्म तत्व की प्राप्ति। ये पांचों पक्ष अच्छे तरह तैयार होना चाहिए। जैसे पेपर में अनिवार्य प्रश्न को हल करना होता है, वैसे ही पांचों पक्ष अनिवार्य हैं।